अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वेट डॉक्टर अंसर मलिक। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ऐसे इकदाम जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने जानवर की दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है जानवर की दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए वनडे का होना लाजमी है, लेकिन मैं समझता हूं वनडे के अलावा और भी बहुत से ऐसे इकदाम हैं जिनकी मदद से आप अपने जानवर की दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए लाजमी है कि जब आपका जानवर दूध दे रहा होता है और साथ में प्रेग्नेंट भी होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि ड्राई काउ थेरापी करनी है। ड्राई काउ थेरापी मीन के जब आपका जानवर 6 मंथ या 7 मंथ तक की प्रेगनेंसी में पहुंचता है तो आपने उसका जो मिल्क है उसको स्टॉप कर लेना, उसकी मिल्किंग स्टॉप कर देनी है। उससे ये होगा कि जो आपका जानवर है वो एक तो उसकी हेल्थ बेहतर होगी, उसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो बेहतर रहेगा। उसके साथ जो जानवर जिसके पेट में बच्चा है उसको खुराक चाहिए, उसकी खुराक के लिए ये है कि जितने भी आप मिल्किंग कर रहे हैं तो जाहिर बात है दूध में सारे मिनरल वाइटामिन या जितने भी कैल्शियम होते हैं वो दूध में आ रहा था। तो आपने कोशिश करनी है कि जब उसकी मिल्किंग स्टॉप कर देंगे एक खास तरीका कार से, जिसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, तो उससे ये होगा कि आपका जानवर जो है वो जो कैल्शियम है या मिनरल है या जितने वाइटामिन यूज करें वो उसके बच्चे की ग्रोथ पर भी इस्तेमाल होंगे। तो जो जानवर है उसकी सेहत पर भी वो असरअंदाज होंगे जब आप उसकी मिल्किंग नहीं करें। जरूर कोशिश ये करनी है कि ड्राई काउ थेरापी लाजमी आपने अपने जानवर की करनी है। उसके बाद जो है आपका जानवर जब बच्चा देने के करीब आता है तो आपको सस्पेक्टेड होता है कि इस जानवर को कीटोसिस हो सकता है, मिल्क फीवर हो सकता है, डिलेड यूट्राइन इन्वोल्यूशन हो सकती है। डिलेड यूट्राइन इन्वोल्यूशन मीन्स के आपका एनिमल जब बच्चा दे देता है उसको 40 दिन लगते हैं उसकी बच्चेदानी को सिकुड़ने में और उसके बाद दोबारा उसको हीट में आने के लिए। तो ये एक पीरियड होता है जिसे हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहते हैं। उसके साथ जो जानवर खाना पीना छोड़ देता है, डिप्रेस कंडीशन में चला जाता है, तो उससे बचने के लिए आपने अपने एनिमल को जब पार्चुरेट कर लेता है, बच्चा दे देता है, तो उसके फौरी बाद आपने उसको जो है वो एनर्जी सोर्स देना है, ग्लूकोज सोर्स देना है, जिससे आपका एनिमल इस डिजीज से बच सकता है। जाहिर बात है जब वो इस डिजीज से बच जाएगा, इस कंडीशन से बच जाएगा, तो आपके एनिमल की जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पर असरअंदाज नहीं होगी। उसके साथ जो आपका जानवर है उसको सुकून लाजमी है। जाहिर बात है जब भी आपका एनिमल बच्चा देता है वो स्ट्रेस में जाता है, तो स्ट्रेस से निकालने के लिए जानवर को उसको एक कंफर्टेबल माहौल दें, उसको जो है दूसरे जानवरों से अलहदा कर लें, और जो फ्रेशली कार्व्ड एनिमल हैं जो इन्होंने बच्चा दिया है तो उनके साथ उसको रखें। और उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जानवर जो है वो अपने आप को सेपरेट फील नहीं करेगा, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। जाहिर बात है दूध के लिए लाजमी है कि जानवर को स्ट्रेस से बाहर निकालना। उसके साथ जब आपका एनिमल बच्चा दे देता है तो उसके लिए आपने लाजमी उसको उसके फौरी बाद पानी पिलाना है। पानी तकरीबन 40 से 50 गैलन पिलाना लाजमी होता है। और उसको आपने 5 से 10 किलो तक अल्फा ग्रास जिसे लूसन कहते हैं वो देना है। उससे ये होगा कि आपका जो जानवर है उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो लूसन की वजह से जो फाइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं पेट में और उसकी जो डाइजेशन है वो ईजी हो सकती है। उसके बाद जब आपका एनिमल पार्चुरेट कर जाता है, बच्चा दे देता है, उसके बाद आपने उसकी जो र्यूमन की पीएच है उसको मेंटेन करना है। र्यूमिनल एसिडोसिस जिसे हम कहते हैं उससे बचना है। उससे बचने के लिए ये है कि आप अपने एनिमल को बफर्स का इस्तेमाल करें। मार्केट में अवेलेबल होते हैं बफर्स, बहुत सी कंपनियां मंडों में इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बफर्स का ये फायदा होता है कि जो आपका एनिमल की जो ह्यूमन है जिसे मैदा कहते हैं उसकी पीएच को मेंटेन करता है। जाहिर बात है जब पीएच मेंटेन होगी तो जानवर को जो है स्टमक प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं होंगे। जाहिर जब स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे तो जानवर का खाना पीना ठीक होगा। जब खाना पीना ठीक होगा तो एब्सोल्युटली उसकी मिल्क प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है। उसके बाद आपने जो कहा है उसकी पहचान करनी है कि क्या ये सस्पेक्टेड है मेस्टाइटिस के लिए, तो उसके लिए लाजमी है कि आपने उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं और जो इंट्रामेमरी ट्यूब्स हैं वो अप्लाई करनी है। उससे ये होगा कि आप अपने जानवर को मेस्टाइटिस से बचा सकते हैं और आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा सकते हैं। उसके साथ जो आपका जानवर है उसका बॉडी स्कोर है उसको वैल्यूएट करना है कि आपका जो एनिमल है उसका बॉडी स्कोर कम तो नहीं हो रहा या उसका बॉडी स्कोर ज्यादा तो नहीं हो रहा। जो नॉर्मल बॉडी स्कोर है जानवर का वो 3 to 3.25 है। इससे ज्यादा होगा तो जाहिर बात है जानवर ओवरवेट हो जाएगा, फैटी हो जाएगा और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ड्यूरिंग मेटिंग या जितनी भी रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपका जानवर ओवरवेट नहीं होना चाहिए। और
जो आपका बॉडी कंडीशन स्कोर है 3.0 टू 3.25 होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। जाहिर बात है जब उससे नीचे होगा तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन पर असरअंदाज होगी, मिल्क प्रोडक्शन कम होगी, मिल्क प्रोडक्शन के साथ जो एनिमल है वो डिजीज कंडीशन का शिकार हो सकता है। इसलिए इसे बचने के लिए आपका जो एनिमल का बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 3.0 टू 3.25 होना लाजमी है। उसके बाद जानवर को फीड जो है वो करेक्ट अमाउंट में देनी है। करेक्ट अमाउंट में देने से मुराद ये है कि अगर आप एनिमल को सिर्फ रेफ्यूजीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी है आप साथ में कंसनट्रेट्स का इस्तेमाल करें। एक जानवर 3 किलो दूध दे रहा है तो उसके लिए लाजमी है कि आप उसे 1 किलो कंसनट्रेट्स दें। उससे ये होगा कि जितनी भी जो जानवर की रिक्वायरमेंट्स है ग्रेन्स की या जितनी कंसनट्रेट्स की, एनर्जी की, प्रोटीन की, वो उस कंसनट्रेट्स की वजह से पूरी हो सकती है। लाजमी आपने आप एक जानवर को जो 3 किलो दूध दे रहा है उसके लिए 1 किलोग्राम कंसनट्रेट का देना लाजमी है। इससे ये होगा कि आपके एनिमल का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो भी बेहतर रहेगा और एब्सोल्युटली उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ठीक रहेगी। इसके बाद आ जाता है मिल्किंग टाइम। मिल्किंग टाइम बहुत मैटर करता है आपके मिल्क प्रोडक्शन पे। जाहिर बात है जब आपका एनिमल स्ट्रेस कंडीशन में होता है, स्ट्रेस कंडीशन में होगा तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन एब्सोल्युटली कम हो जाएगी। आप जब एनिमल की मिल्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, तो उस वक्त जब मिल्किंग कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जानवर स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस होने की वजह से आपका जो एनिमल है उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब मौसम ख़राब होता है, बादल आए होते हैं और गरज चमक से बारिश हो रही होती है, उस टाइम जब मिल्किंग करते हैं तो उस वक्त भी जानवर स्ट्रेस का शिकार होता है। इसलिए जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, ठंडा मौसम होता है, एक शाम का टाइम जिस तरह एक बहुत बेहतरीन टाइम है, ठंडक होती है हर तरफ, तो उस दौरान जब आप एनिमल की मिल्किंग करते हैं तो वो स्ट्रेस से बाहर होता है। इसके साथ आप जो मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप अपने एनिमल को स्ट्रेस से बाहर निकलें। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए लाजमी है कि आप मक्खियों को कंट्रोल करें। जब आप मिल्किंग कर रहे हैं, आपको एक घर में जानवर रखा होता है उसकी मिल्किंग करें तो उसको मक्खियों से बचाएं, या फार्म लेवल पर प्रैक्टिस करें तो उससे मक्खियों को बचाएं। उससे ये होता है कि जब आप मिल्किंग कर रहे हैं, जानवर खड़ा होता है तो वो मक्खियां उसके बाइट करती हैं। बाइट करने से जानवर का जो कंसंट्रेशन, जो फोकस पॉइंट है वो अपनी बॉडी की तरफ चला जाता है, और जो मिल्किंग की तरफ उसका फोकस पॉइंट नहीं रहता तो जाहिर बात है जो उसकी मिल्क की लेट डाउन है वो कम हो जाती है। मिल्क की लेट डाउन कैसे कम होती है कि जाहिर बात है जब उसकी सेंसेशन नहीं जाएगी माइंड में कि मैं दूध दे रहा हूँ, और एक खास किस्म का जो मैसेज ब्रेन से रिलीज होता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क लेट डाउन नीचे की तरफ आ जाता है, थन में जिसे हम हैवाना कहते हैं उसमें भी आ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने फ्लाइज को कंट्रोल करना है। जब फ्लाइज ज़्यादा होंगी, जानवर की जो टेंशन है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होगी, तो उस वजह से मिल्क की इस पर प्रोडक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।